हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 50 इज़, हमारे पास दो फ्रेंड्स दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, तो सपोज़ ये दो फ्रेंड्स हैं ए और ये एक फ्रेंड है बी, और दोनों फ्रेंड जो है एक्स डिस्टेंस के दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, मतलब दोनों फ्रेंड्स के बीच का डिस्टेंस है एक्स मीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। जो विंड है वो ए से बी की तरफ जा रही है। तो सपोज़ ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ। ठीक है, और आगे हमें कह रहा है ए बीट्स अ ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। ए जो है ड्रम बजाता है और बी जो है T1 टाइम बाद उसे ड्रम की बीट सुनाई देती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इस डायरेक्शन में जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, और इस कंडीशन में साउंड को ए से बी तक पहुंचने में T1 टाइम लगता है। ठीक है, ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड द एक्सपेरिमेंट इज़ देन रिपीटेड। अब क्या हुआ कि ए और बी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया एक्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले भी एक्स था, अभी भी एक्स है। उसके बाद जो विंड है वो तो अभी भी इसी डायरेक्शन में बह रही है VW, और अब इस समय ए जो है ड्रम बजाएगा और बी को जो है वो T2 टाइम बाद सुनाई दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो ड्रम बजाया और बी को T2 टाइम बाद ये ड्रम की बीट सुनाई दी। तो इस समय वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ए से बी की तरफ, और इस कंडीशन में इसे T2 टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर V हमें कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी ऑफ विंड U हमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में एक चीज़ अज्यूम करने को कहा है, नेग्लेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रैवल बिटवीन द फ्रेंड्स। मतलब टाइम जो लाइट को जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, सब वो जो ड्रम बजाया तो उसे देखने के लिए लाइट जो पास होगी उसे टाइम नेग्लिजिबल लगता है, मतलब उसे टाइम लगता ही नहीं है। वो लाइट की टाइम को हम लोग को अज्यूम नहीं करना है, लाइट की स्पीड को इन्फिनिटी मान के चलना है। वैसे तो लाइट की स्पीड इन्फिनिटी होती नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें इन्फिनिटी मान के चलना है, तभी टाइम उसका नेग्लेक्ट होगा। तो अब हम लोग फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, केस 1। ठीक है, तो केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में T1 टाइम लग रहा है एक्स डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। तो इस समय साउंड के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक उसकी अपनी वेलोसिटी और उसे एक विंड जो है उसे एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो दे रही है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी इक्वल्स टू x/T1 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब केस 2 के लिए देखते हैं, ये केस 2, इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे। तो केस 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर केस 2, तो इस केस में ये वेलोसिटी ऑफ साउंड अब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और विंड जो है उसको अपोज कर रही है, तो VS माइनस VW, और इसे टाइम लग रहा है साउंड को T2 टाइम लग रहा है एक्स डिस्टेंस कवर अप करने के लिए। इट विल बी इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर VS माइनस VW विल बी इक्वल्स टू x/T2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग दोनों इक्वेशन को एडअप कर देते हैं, मतलब 1 + 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो VW कैंसिल हो जाएगा, और VS + VS हो जाएगा 2VS विल बी इक्वल्स टू x इंटू 1/T1 प्लस 1/T2। इन दोनों को ऐड करके x कॉमन कर लेंगे, x इंटू 1/T1 प्लस 1/T2। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास कितना आ गया, x/2 इंटू 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें v कहा था, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से कि v विल बी इक्वल्स टू x/2 इंटू 1/T1 प्लस 1/T2।
सो फ्रेंड्स ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट हो गई। अब फ्रेंड्स हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड यू। फ्रेंड्स वेलोसिटी ऑफ विंड निकालने के लिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ विंड हमारे पास आ जाएगी। तो सपोज़ हम लोग ये जो वैल्यू आई है वो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी डब्ल्यू प्लस वी एस इक्वल्स टू एक्स बाई टी वन, जिसमें से वी एस की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा, वी डब्ल्यू प्लस वी एस के जगह हम लोग ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स बाई टू टी वन प्लस एक्स बाई टू टी टू विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई टी वन। सो फ्रेंड्स यहाँ से आएगा हमारे पास वी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यू को RHS में लेकर के आएंगे तो एक्स बाई टी वन माइनस एक्स बाई टू टी वन माइनस एक्स बाई टू टी टू। अब हम लोग ये देखेंगे एक्स बाई टी वन माइनस एक्स बाई टू टी वन मतलब 1 माइनस 1 बाई टू है तो 1 बाई टू होगा। तो वी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई टू टी वन माइनस एक्स बाई टू टी टू। तो यहाँ से वी डब्ल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड, और वेलोसिटी ऑफ विंड हमें यू लेने के लिए कहा था। तो वेलोसिटी ऑफ विंड हमारे पास निकल के आएगा वी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू यू विच विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टी वन माइनस यहाँ पर 1 बाई टी टू। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ विंड और यहाँ पर हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। So friends, question number 51 is, suppose A and B in the previous problem change the position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of wind while maintaining the separation x. What will be the time lag B finds between seeing and hearing the drum beating by A? So friends, question number 51 में हमें question number 50 का केस कंसिडर करना है, लेकिन इस समय क्या होगा, ए बी जो है, ए और बी दो फ्रेंड्स जो है वो दोनों अब विंड के वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। और अभी भी वो दोनों x डिस्टेंस ही दूर पर हैं, ये डिस्टेंस जो है x है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि अगर A जो है वो ड्रम को बीट करेगा तो B को कितनी देरी बाद सुनाई देगा। तो फ्रेंड्स वेलोसिटी ऑफ विंड अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ विंड हमें पिछले क्वेश्चन में क्या कंसिडर करने को कहा था, कौन सा सिंबल, u, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है इस डायरेक्शन में है u। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये जो a है वो ड्रम को बीट करेगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ विंड बना लेते हैं u। a जो है वो ड्रम को बीट करेगा तो साउंड जो है वो चारों डायरेक्शन में जाएंगी, जिसमें से किसी एक डायरेक्शन वाली साउंड ही पर्टिकुलरली इस b फ्रेंड के पास पहुँचेगी। तो साउंड जो है वो कुछ ऐसे भी जाएगी, कुछ इधर भी जाएगी, कुछ इधर भी जाएगी, कुछ इधर जाएगी, ऐसे डायरेक्शन में जो है साउंड वो चारों डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ये वाला साउंड है और ये जो u है, तो ये वाली सभी साउंड की जो वेलोसिटी है वो वी डब्ल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वी एस इट विल बी इक्वल्स टू v होगी। सभी साउंड जो भी डायरेक्शन में जा रही है उसकी सभी की वेलोसिटी v होगी, लेकिन उसमें से कोई एक ही डायरेक्शन का जो साउंड होगा वो इस बी वाले पर्सन को सुनाई देगा। तो विंड की वेलोसिटी इस तरफ है, अगर वो साउंड डायरेक्टली इस पर्सन के पास, सपोज़ ये वाली साउंड अगर इधर आती लेकिन ये वाली साउंड इधर डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती, क्यों, क्योंकि उसे विंड की भी जो वेलोसिटी है u वो उसे इस तरफ ढकेल रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें कुछ इस डायरेक्शन में कंसिडर करना होगा एट एन एंगल थीटा, ये जो एंगल है वो थीटा इट विल बी ग्रेटर देन पाई बाई 2, मतलब जो थीटा है वो 90 डिग्री से हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो रिज़ल्टेंट है, सपोज़ यहाँ पर v रिज़ल्टेंट वो कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से v रिज़ल्टेंट विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और सपोज़ इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है t डैश, ठीक है।
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है साउंड को x, और वेलोसिटी कितना है v रिजल्टेंट रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा है t डैश। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम t डैश विल बी इक्वल्स टू x बाई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। So friends, this is the answer of question number 51. Now let's move to last question of the chapter, that is question number 52. So friends, question number 52 is 6 particles situated at the corner of a regular hexagon of side A move at a constant speed v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. Calculate the time the particle will take to meet each other. So friends, question number 52 में हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। ये सपोज़ एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका कि साइड लेंथ जो है वो a है, और ईच कॉर्नर पर पार्टिकल्स सिचुएटेड हैं जो कि एक दूसरे के अलोंग विथ ए वेलोसिटी v मूव कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी v। सपोज़ दो पार्टिकल हम लोग a और b कंसिडर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें क्या करा है कि टाइम हमें फाइंड आउट करना है, ताकि जो पार्टिकल्स है वो एक साथ मूव करते करते, सभी पार्टिकल्स एक साथ मूव करते करते जो है वो सभी पार्टिकल्स मीटअप हो जाए एक पॉइंट पर। कितने देरी बाद वो सभी पार्टिकल्स जो है एक पॉइंट पर मीट हो जाएगी, एक दूसरे से मीट कर लेगी। तो दो पार्टिकल्स के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं पहले। तो ए और बी दो पार्टिकल हैं, तो इन दोनों को फिर से इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो ए है, रिलेटिव डिस्टेंस वो ए है। ए की वेलोसिटी जो है इस तरफ है बी के डायरेक्शन में, बी की जो वेलोसिटी है वो सी के डायरेक्शन में होगी वी, विथ अ वेलोसिटी वी। इन जो रेगुलर हेक्सागन में हम लोग जानते हैं ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, बी का कंपोनेंट हम लोग लेते हैं इस वाले डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री, इसका मतलब v बाई 2। तो रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव वो कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है v, और वेलोसिटी ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a वो कितना है v बाई 2। तो v माइनस वी बाई 2, इट विल कम आउट v बाई 2। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इन दोनों के बीच का टाइम निकाल देते हैं कि इन दोनों को क्लैश अप होने में कितना समय लगेगा। तो t विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर बाई स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है a, और स्पीड, रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच का कितना है v बाई 2, इट मीन्स 2a बाई v। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि दो पार्टिकल्स को क्लैश अप होने में 2a बाई v का टाइम लग रहा है। तो ये दो पार्टिकल्स जो हैं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ कोलाइड होगी, बाकी 4 पार्टिकल्स अलग टाइम पर कोलाइड होंगी। जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक साथ कोलाइड होंगी एक ही टाइम पर। तो ये दोनों पार्टिकल्स 2a बाई v पर कोलाइड हो रही हैं, तो सारी की सारी पार्टिकल्स जो है वो भी 2a बाई v टाइम पर ही आकर के सेंटर पर कोलाइड हो जाएगी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम इज़ 2a बाई v। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ने काइनेमेटिक्स चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माय वीडियोस, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।